જીત્યા રાગને રીસ એક ચિત્તવંદો હોવે કર જોડને એક ચિત્તવંદો હોવે કર જોડને कायाधारी हो धन से 5 सो कायाधारी हो धन से 5 सो आँखों पूरब 84 लाख लाख निरवध्यवाणी हो श्रीजी नराजनी निरवध्यवाणी हो श्री वीतराग ज्ञानी आगम रया छे भा ज्ञानी आगम रया छे भाक एक चित्तवंदो होवे कर जोड़ने एक चित्तवंदो होवे कर जोड़ने आडा पर्वत हो नदियाँ अति खणी आडा पर्वत हो नदियाँ अति खणी बीच में बिकट विद्याधर घाट बीच में बिकट विद्याधर इन भव माये हो आयस को नहीं इन भव माये हो आयस को ले सुनीता उठा परो नावने एक चित्तवंदो होवे कर जोड़ने एक चित्तवंदो होवे कर जोड़ कागज लिख साहू प्रभु जी ने प्रेम सो कागद लिख साहू प्रभु जी ने विनंती वंदना बारंबार विनंती वंदना बारंबार करुणा सागर हो कृपा कीजिए करुणा सागर हो कृपा मोरी विनतड़ी उर्धा हमारी विनतड़ी उर्धा एक चित्तवंदो होवे कर जोड़ने एक चित्तवंदो होवे कर जोड़ने रूपं
तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावलीना निवसन् नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन। रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया। मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर मेरा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां दी, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज, मेरे संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी जी, और जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सतगुरुओं के चरणों में हमें पेश किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी। धर्म सभा में पधारे हुए परम सौभाग्यशालियों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। मैं अपने जीव को स्वभाव से देखूं तो मैं शुद्ध ही हूं, तीनों ही काल में है। मैं त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप वाली मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है। मूल स्वभाव से देखे तो और विभाव से देखे तो मैं क्रोध मान माया लोभ से भरी हूँ, राग द्वेषों से भरी हूँ। हर आत्मा में परमात्मा की छवि है। हर जीव में, चाहे वो निगोद क्यों न हो, नीच से नीच गति वाला भी क्यों न हो, उसके भीतर में परमात्मा की छवि छिपी हुई है। जिन्होंने प्रकट कर ली वे अरिहंत देव है, वे सिद्ध देव है। जिन्होंने प्रकट कर ली अपने पुरुषार्थ से, जैसे जैसे गतियों में विकास होता गया, इंद्रियों में विकास होता गया, और विकास करते करते उस जगह ये जीव आकर पहुंचा है जहाँ पूर्ण परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य अध खिला फूल है और परमात्मा पूर्ण खिला हुआ फूल है। तो जिन्होंने अपने जीवन में मनुष्य जन्म पाकर देवगुरु धर्म के सानिध्य में वितराग मार्ग की विधियां जान ली और विधियां जानकर पुनः विधि पूर्वक साधना कर रखे हैं, देही आत्मा अपने छिपे हुए परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं और हो सकता है परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। पर हम संसार में लगे हुए तो मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ये भी मेरे ज्ञान में नहीं, मेरे ध्यान में नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ज्ञान में ही नहीं। अनादि से संसार की सारी चीजें ज्ञान में ऐसी बैठी है
कि उन्हें मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ये ज्ञान में नहीं आता है। मैं आनंद रूप हूँ, परमात्मा स्वरूप, मैं परम गुणों का धारी हूँ, अनंत गुण मुझ में है। 2-3 गुण ही दूषित हुए, बाकी सब शुद्ध है। 2-3 गुण अशुद्ध हुए हैं जीव के, और जिन्होंने पूर्ण शुद्धि पा ली ऐसे तीर्थंकरों के समूह शरण में है। इंद्र देवता कर समूह शरण की रचना भी करते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं धर्म सभा का, और विनय पूर्वक विवेक पूर्वक देश ना सुन रहे, परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। तो परमात्मा की चरण में जाना है तो आपको अपना विनय चाहिए, आपका विवेक चाहिए। चरणों में जाकर आचरण बनाकर परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं हम लोग, पर हमारा पुरुषार्थ उल्टी दिशा में चल रहा है। एक समय के लिए भी मैं मेरे भीतर के परमात्मा से कभी अलग नहीं हुआ हूँ, पर तुम अपने परमात्मा से अलग हो गए, जगत से चिपक गए हैं, भौतिक चीजों में चिपक गए हैं। भौतिक चीजों का आकर्षण आपको है, इसलिए आत्मा के भीतर में विकर्षण हो रहा है, कषायों का, अंधश्रद्धाओं का, खोटी मान्यताओं का, दुष्चारित्र के सारे विकर्षण आ रहे हैं। प्रभु कहते एक बार तो सोच ले कि मैं भी परमात्मा स्वरूप हूं, मैं भी पा सकता हूं। प्रभु कह रहे एक बार अपना निवेदन है, अपनी भक्ति है, अपना विनय है, अपना विवेक है। इन गुणों के साथ अगर आप देवगुरु धर्म के सामने में बैठते तो कुछ न कुछ तो लेकर ही उठोगे। चरण में बैठकर हम ऐसा बने कि उनका आचरण भी हम अपने जीवन में उठा ले तो कल्याण है। तो चरण में बैठना सार्थक है, नहीं तो कोई सार्थक नहीं। भीतर का सैलाब जब भीतर से उमड़ता है तो वो भक्ति एक दिन भगवत्ता स्वरूप प्राप्त कर लेती है। एक बार राम जी लंका का युद्ध जीतकर मैया सीता को लेकर अयोध्या में आए हुए हैं। सारे जो उनके सहयोगी थे, जिन्होंने सीता मैया को लाने में अपनी ओर से पूरा योगदान दिया, वे सारी सेनाएं बैठी है। वो वानर सेना है सारी, वो बैठी है। वानर भी एक जाति है, ये बंदर नहीं है, एक जाति है वानर। ये उड़ने वाले बंदर की बात नहीं। और हनुमान जी के पास जो पूंछ बताई तो वैक्रिय शरीर की है, रूप बदला हुआ रूप है। तो राम जी के पास सब बैठे हैं, भाई भी बैठी है, सीता मैया बाजू में बैठी है, लक्ष्मण भैया भी वहां चरण में बैठे हुए हैं। ये बड़े भाई का आदर है कि बड़े भाई भाभी के सामने मैं चेयर पर नहीं बैठा हूँ, इस पर नहीं बैठू, सिंहासन पर नहीं बैठू। उस जमाने में हमारे यहाँ भी आदर्श था। आज पिताजी दुख घर में आ जावे, कभी बैठा पांव पसारे बैठा था, वैसा ही बैठता है। ये तुम्हारी संस्कृति नहीं है, बड़ों का बहुमान ये हमारी संस्कृति है। तो सारे बैठे हैं, पास में हनुमान बैठा हुआ है, परम भक्त। राम जी हनुमान जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। और रियल है, हनुमान जी अगर नहीं होते तो सीता मैया को लाना कठिन था, नहीं ला सकते थे। कारण सारी शक्ति हनुमान जी में है। और वो शक्ति कैसे प्राप्त की? अपने प्रभु की भक्ति करते हुए वो शक्ति प्राप्त की। मां अंजना का पुत्र। और सभी प्रसन्न है, आनंद में है। इसी बीच हनुमान जी ने अपना शीश झुकाया प्रभु के चरण में, राम के चरणों में अपना शीश झुकाया। तो राम जी ने भी हनुमान जी के शीश पर हाथ रख के आशीष रख दिया। शीश झुके तो आशीष मिले, शीश नहीं झुक रहा तो आशीष कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल सकती। और सही अर्थ में सही आशीष देने वाले इस दुनिया में दो ही जन है, एक माता और एक पिता। पहली आशीष उनकी फलती है, उसके बाद अगली स्टेज है। जीवन में झुकने का बहुत बड़ा मूल्य है, जो समर्पण से मिलता है, अहंकार से नहीं मिलता, अक्कड़ में नहीं मिलता। वो जो समर्पण से मिलता है। और हनुमान जी पूर्ण समर्पण है, उनका सारा का सारा समर्पण है।
बड़ों के सामने छोटा बनकर रहोगे तो जीवन में कल्याण तो निश्चित होगा। बड़ों के सामने बड़प्पन की बातें करे तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। उस समय प्रभु कृपा भी उन्हीं को ही मिलती है। गुरु कृपा विरलों को मिलती है, प्रभु कृपा विरलों को ही मिलती है। दिया शीश मिला आशीष। कम लोग, चंद लोग हैं जो अपने अंतर मन पूर्वक अपने आप का शीश झुका देते हैं। ऐसे हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं। जिस पर प्रभु की कृपा बरसी हो बड़ा किस्मत वाला है, बहुत किस्मत वाला है वो। अभागा वह नहीं है कि जिसके ऊपर से माँ बाप का छाया उतर गया, वो अभागा भी नहीं है। अभागा वो नहीं है कि जिसके पास धन दौलत नहीं है, वो अभागा नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर प्रभु कृपा, गुरु कृपा का अगर आशीष नहीं मिले तो वो संसार में सबसे ज्यादा अभागा है, सबसे ज्यादा अभागा है, भाग्यहीन है। प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की दया सब पर बरस रही है, पर हमारा ध्यान नहीं है कि प्रभु क्या फरमा रहे हैं। राम जी बोले हनुमान जी से, हनुमान तुम्हारे ऋण चुकाने का मेरे पास कोई साधन तो नहीं है, मैं तुम्हारे ऋण चुका ही नहीं सकता, पर एक बात तो मेरी मान लो। हनुमान जी को कह रहे प्रभु रामचंद्र जी, मेरे प्यारे भक्त एक बात तो मान ले। फरमाइए, कृपा करे गुरुदेव। प्रभु मेरे लिए क्या है, मैं कौन सी बात मांगू। देखो, जिस समय जिन जिन जीवों ने हमें साथ दिया, जिन जिन प्राणियों ने मुझे साथ दिया, लंका का युद्ध करने में, वहां पहुंचने में, सीता मैया को लाने में, जिन जिन का मुझे सहयोग मिला, साथ मिला, मैंने सबको कुछ न कुछ दे दिया, सबको कुछ दे दिया। जैसे अंगद ने साथ दिया तो किष्किंधा का राजा बना दिया, विभीषण ने साथ दिया तो लंका का राजा बना दिया, और भी जो जिन्होंने उपकार किए, मैं जिनको जिनको सब कुछ दे दिया। अब तू मेरी बात मान ले। हनुमान जी करे, कौन सी बात मांगो। तुम्हें जो पद चाहिए तुम वो मांग लो। हनुमान जी कह रहे, नहीं प्रभु, मुझे कोई पद वद नहीं चाहिए, क्योंकि पद के पीछे मद तैयार है। इस सारे वर्तमान के जो भी पद है, अधिकतर अहंकार के पद है। और कई बार ऐसा ही होता, चेला चपाटा कहे संग ने मना मारा सा नहीं, पदवी दो, चादर उड़ाओ कहते हैं। और किस लिए, क्या कारण है। एक ही पद संभल गया तो बहुत हो गया, नमोले सो बसावनम का। एक ही पद संभल गया तो बहुत अच्छा है। पदों की होड़सी लगी आजकल, बड़ी गुरु कृपा भाई मुझ पर, मैंने जाओ जी की सौगन ले लिए, पद लेना ही नहीं, कोई पद नहीं, कोई पदवियां भी नहीं लेनी, एक पद है, बहुत हो गए। इस एक पद में दुनिया इतना प्यार दे रहे, तो मुझे और पदों को करना भी क्या है, किस लिए चाहिए पद। ये पदों की भूख तो परमात्मा तक रोड़ा डाल रही है। परमात्मा अंदर की चाहिए, पद क्या है। हनुमान जी को कहा, तुम कोई ना कोई पद मांगो। आपने मुझे जीवन भर साथ दिया, हर संकट की घड़ियों में। जैसे सागर पार करके तुम वहां मैया जी के पास पहुंच गए और सुकून के समाचार लेकर आए। लक्ष्मण जब बीमार पड़ गया, जो बेहोश हो गया, तो संजीवनी बिट्टी लाउन में तुमने सहयोग दिया, वो कोई नहीं कर सकता था। तेरी भक्ति, तेरा समर्पण अनुपम है हनुमान जी, अनुपम है। तुम्हारे गुणों का बखान तो नहीं कर सकता मैं, मेरी इच्छा है कि तुम कोई न कोई पद लो। बिना सहयोग के हम सही सलामत नहीं पहुंच सकते आप सभी के। और जिसमें हनुमान जी आप मेरे भाई को जीवन दिया, मेरी पत्नी का सारा संदेश लेकर आया, युद्ध लड़ने में भी आपका बहुत सहयोग है, अति सहयोग है। हनुमान जी कहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैंने अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे खुशी के लिए मांग ले, मुझे खुश हो, मैं खुश हो जाऊंगा। आप अगर कोई न कोई पद लेते तो मैं स्वयं खुश हो जाऊंगा। बार बार निवेदन है, भगवान भक्तों को निवेदन कर रहे, उल्टी बात हो। और हम प्रभु को निवेदन करते, प्रभु रोज तेरे दर्शन करूंगा, मैंने लॉटरी टिकट लिए है, एक खादी तो लॉटरी लगने दे।
क्या मांगा? जगत की बातें और जगत की चीजें मांगते हो। जिससे खुद अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं है वो मांगता है, जिसकी भक्ति संशयशील है। एक भक्त हनुमान भक्त हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी को कहा, प्रभु मैं रोज तुम्हारी पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, छुता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे 5 लाख की लॉटरी ले लगने दे, तुम्हें पूरा तेल में तुम पर डालूंगा, बहुत सारा तेल डालूंगा, 1.25 किलो तेल चढ़ा दूंगा। हनुमान जी कहते हैं 1.25 किलो तेल में तुम्हें 5 लाख की लॉटरी चाहिए, 5 लाख की लॉटरी में तुम्हें तो इसमें नहा लूंगा, टैंकर में नहा लूंगा तेल के। ये मांगे थे। हम सदा मांगते गए। प्रभु कह रहे अण मांग्या मोती मिले, मांगी मिले न भी, अण मांग्या मिले। मांगने से क्या मिलता है? मांगने से नहीं मिला, जिनको ही मिला है कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छाएं नहीं है, बस समर्पण है, जैसे हनुमान जी। प्रभु कह रहे हनुमान जी मुझे थोड़ा संतोष होगा, कुछ न कुछ तो मांगो। हनुमान जी ने कहा ऐसे ही दीजिए जो देना चाहते हो। कह रहे हैं राम ने कहा आप मांगो, आप जो भी मांगोगे। हनुमान जी कहते नहीं ना, ये अर्जी हमारी है, ये अर्जी हमारी है, तुम सम बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तुम सम बन जाऊं, ये मेरी अर्जी है, मर्जी तो आपकी है, मेरी मर्जी नहीं है, तुम्हारी अर्जी। आप जो चाहो वो करो, मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे चाहिए नहीं, और जो मुझे चाहिए वो मेरे हृदय में बैठा हुआ है। कहाँ थे? हृदय चीर के बताया, मुझे चाहिए, मेरे हृदय में तो है वो, और क्या मांगू मैं? तो ये कह रहे प्रभु बार बार निवेदन कर, हनुमान जी मैं दुखी हो जाऊंगा। नहीं प्रभु आप दुखी मत हो, मैं मांगता हूं। बोलो कौन सा एक पद चाहिए? एक पद से क्या होता, मुझे 2 पद चाहिए, मैंने इतना साथ दिया ना, तो देना है तो 2 पद दो, चलो मांगो 2 पद। और जाके प्रभु के चरण पकड़ लिए, ये 2 पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। 2 पद दो, राम जी देखते रह गए, आंखों में आंसू आ गए। कमाल का भक्त हनुमान, कमाल का भक्त है, इसलिए भगवान की कीमत है आज दुनिया में। भक्त ही नहीं तो भगवान को कौन पूछता है? 2 पद दे दो बस, इस चरणों से मुझे कभी दूर मत करना, जिन चरणों को मैं अहनीश जिनकी सेवा करता हूं, अंतर में भी आदर करता हूं। मुझे और क्या चाहिए प्रभु? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सारी बात समझा रहे और प्रभु ने 2 हाथ उनके सर पर रख दिए, 2 हाथ। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा, प्रभु हाथ रहे तेरा। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूलि को निज शीश लगाऊं मैं, निज शीश लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके नित कर्म करूं तेरा, इस बालक के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा, प्रभु
हाथ रहे तेरा। सारी चीज मांग ली दुनिया की, धन दौलत नहीं मांगी। आपके वरद हस्त मेरे सर पर रहे प्रभु, सदा आपका साथ रहे, सदा आपका हाथ रहे, सदा आपके चरणों में मैं बैठा रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति बहुत कठिन है। गीता में 3 प्रकार की बातें बताई, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग भी सरल है, कर्म योग भी सरल है, पर भक्ति योग अत्यंत कठिन है। और वो कठिनता पाना बोले तो बहुत कुछ त्याग, बहुत क्या, सब त्यागना ही पड़ता है एक के लिए, सबको त्यागना पड़ता है एक के लिए। लड़की को विदाई कर रहे हैं, शादी हो गई, विदाई की तैयारियां, और सारे लोग खड़े, गांव के लोग, सखी सहेलियां सब आई है, खड़ी है, और दूल्हे राजा खड़े आगे, चलना है। और वो लड़की जो रही है तो पति कहता तुम्हें इतना नहीं, पीहर वाले कहते इतना ही रोना आ रहा है पीहर का, छोड़ना तो तुम यहीं रह जाओ, मत जाओ या रह जाओ फिर। मुमकिन नहीं, जाना तो उधर ही है, ये रिवाज है इस देश का, तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तो मिलता है। ऐसे ही मन वचन का है कि सारे जो अहंकार है वो त्यागने पड़ेंगे, तब परमात्मा स्वरूप दूल्हा मिलता है। ऐसा थोड़ी मिलता, सबको छोड़ो तो एक मिले, और एक को छोड़ो तो सब मिले, पर एक को छोड़कर मतलब भी नहीं है कुछ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीष चाहिए, और ये 2 चरण मेरी आखिरी सांस तक मेरे से अलग नहीं खोए। मैं सतत आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हारे चरणों की धूल में मेरे मस्तक पर लगाना चाहता हूँ। कारण गुरु और प्रभु के चरणों की धूल, इस संसार ने, ऋषियों ने उस मिट्टी को, चरण धूलि को चंदन का टीका बताया, चंदन का टीका। और हनुमान जी ने मांग ही लिया, 2 चरण चाहिए। हम तो शायद जब प्रभु कहे कि मांग, तो आप क्या मांगोगे, क्या मांगोगे आप? प्रभु कहे, गुरु कहे कुछ मांग लो। हनुमान जैसा कोई कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। भगवान जैसी भक्ति दे दो, भगवान जैसी भगवत्ता दे दो। हनुमान जी राम जी से प्रार्थना करे, जो आपकी मर्जी वो दीजिए। और राम ने कहा मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी है, ये तेरी मर्जी है, मेरी नहीं। मेरी तो अर्जी है, मर्जी तो आपकी है प्रभु, मैं तो अर्ज करता हूं। कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान जी कहते हैं न इंद्रों का पद चाहिए, न चक्रवर्ती का पद चाहिए, न कुबेर का धन मुझे चाहिए, सिर्फ 2 चरण दे दो। ये पद और मद, ये दोनों सगे भाई है, पद और मद। पद आया कि मद उसके साथ जोड़ी बन जाती है, ट्विंस है ये दोनों ही, पद और मद। तो ऐसे जिसके भीतर में कूट कूट के 3.5 करोड़ रोम में जो भक्ति बसी है, और अंतरात्मा से भी प्रभावित हो रखी है, वो ही भक्त एक दिन भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी उसी भाव में मोक्ष पधार गए। आज भी हो सकता है राम के मंदिर मिले न मिले, खेड़ा गांव भी हो तो हनुमान जी का तो मंदिर मिलेगा ही। राम जी के इतने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर दुनिया, इस भारत देश में। राम जी के इतने मंदिर कोई गांव में नहीं हो सकता है राम का मंदिर, पर हनुमान जी का मंदिर तो होगा ही होगा। कारण वो परम भक्त है, परम शक्तिमान, चरम शरीर आत्मा थी, और मोक्ष पधार गए हनुमान जी से। तो जो अपने आप को समर्पित करता है गुरु के चरणों में, ये कौन है गुरु? कौन है गुरु? कौन है ये जहां समर्पित करता है? ये हमारे अंतिम गुरु है। मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन और मेरा चारित्र, यही मेरे लिए मेरे गुरु है, और यही गुरु मुझे भगवत्ता के स्थान पर केवल ज्ञान में पहुंचा देता। ऐसे प्रभु के प्रति जो आस्था है, सर्वज्ञ के प्रति और निज आत्मा के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, वही तुम्हें ऊंचे पद पर ले जाएगा। जगत का धन दौलत तुम्हें ऊंचे पद पर नहीं ले जा सकता है। ऐसे जिसके भीतर में धर्म की बात कूट कूट के जमी है, अंदर में खून के कतरे कतरे में बसी है वो रत्न तरे की धारा, और धर्म बाहर में आचरण है और भीतर में श्रद्धा है। ऐसी धर्म की जो आस्थाएं कूट कूट के भरी है, वे महापुरुष सिरिपाल नरेश्वर समार्यो परमेश्वर
नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। गांव नगर पहुंचे, घूमते घूमते काफी बख्शिश लेकर आए गए हैं। राजाओं की पटरा कन्याएं राजकुमारियों के साथ शादी हो गई, एक रैन मंजूषा और दूसरी मदन सेना। रैन मंजूषा बब्बर देश की राजा की राजकन्या है और रैन मंजूषा रत्नद्वीप के राजा की कन्या है। उनके साथ इनकी शादी हो गई। श्रीपाल जी को दो, कितनी है, कितनी हुई अभी तक? 2 कटे 3 है ना, पटरानी कट गई, मैना घनी वे तो याद नहीं रहे, एक ही चौकी है। घनी हो जाए तो मुश्किल हो जाए। और कुशल क्षेम के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। रैन मंजूषा और मदन सेना अपने पति के साथ। नाम की कितनी कमाल है। पहली कन्या, पहली पत्नी कौन है? मैना, मैं ना, मैं बुला के अहंकार, मैं ना, बस हूं, मैं ना। अर्थ समझ में आया? मैं यानी अहंकार, वो नहीं है, वो मैना है। रैन मंजूषा, रत्नों की मंजूषा जिनके पास है, तत्वों के और सिद्धांतों की, वो रैन मंजूषा। मदन, क्या नाम है? मदन से, जिसके कोई मद नहीं भीतर, वो मदन सेना। मद न, जिसके भीतर में मद नहीं। कितने सार्थक नाम है देखो। और एक है श्रीपाल, जिसके आत्मा की लक्ष्मी जिसके पास है। बाहर की धन लक्ष्मी ठीक है, पर आत्मा की लक्ष्मी जिसके पास है, वो श्री वो रिद्धि जो है, वो है श्रीपाल। आज के नामों में तो पता नहीं, कोई दम भी नहीं है। किधर का अक्षर किधर जोड़ देंगे, किधर का अक्षर किधर जोड़ देंगे और एक नाम रख लेंगे। उन नामों में कोई सार्थकता तो दिखाई नहीं देती। ये सार्थक है। और उसके साथ पुनः कुंवर जी ने संदेशा ही भेज दिया, अब हमें जाना है, आगे प्रदेश जाना है। और संदेशा पहुंच गया उनके पास कि हमें निकलना है। साला जी ने पहुंचा दिया। ससुर जी ने कहा तैयारी तो करनी पड़ेगी, शादीशुदा लड़की कब तक हमारे यहाँ रहेगी। विवेक पूर्वक निर्णय ले लिया और कहा, जवाई राज से कहा, कंवर साहब, या पुत्री मुझ प्राण वल्लभा, अर्ज आप सुन लीजिए। परणी दूजी राज दुलारी, परणी दूजी राज दुलारी, इसको दुख मत दीजिए खो, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम। माता पिता ने कहा है हमारे प्राणों की प्राणों से प्यारी है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी कन्या है। और भी अगर किसी के साथ शादी अगर हुई, इसको तकलीफ मत देना, आप कर सकते हो शादी। पहले जमाने में होती थी बहु पत्नियां। हमारे मेघ कुमार को कितनी पत्नियां थी? साधु मंडल में बहुत सारे ऐसे, किसी को 32 पत्नियां थी, किसी को 8 पत्नियां थी। आज तो एक भी मिलना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया आज। कारण उसको लड़के के साथ शादी करनी है, बंगला गाड़ियाँ चाहिए, उसके साथ शादी करनी है। पहले पूछे गाड़ियाँ है कि घर का बंगला है कि, फिर फसवागिरी चलती है। उधार की गाड़ी लेकर आता है, उधार का एक आधा दोस्त का बंगला लेता है, हाँ ये क्या मेरा है। और थोड़े दिन में पता लगे कि ये सारे केसें चल रही है आज कोर्ट में, फंसा कर शादी करी है। लड़कियों की डिमांडों ने लड़कियों को भ्रष्ट कर दिया, वो अन्य जाति में शादी कर रही है। ये रिवाज थोड़ी हमारा है, पर लड़कियों की भी डिमांडें बहुत बढ़ गई है। और वहां पर
उनको विदाई दी जा रही है। पुत्री को भी शिक्षाएं दी बहुत सारी, सदा पति के श्री चरण में रहना, एक पति के सिवा और किसी मन से भी वांछा मत करना, मन से भी मत करना। घर के जो बुजुर्ग है, बड़े रहे, उनके साथ विनय भाव रखना। मैं थाने शिक्षा दे रही हूँ, विनय है साया थाने कह रही हूँ, उनके पास तो है वो शिक्षा। सास ससुर की लज्जा राग जो है, दिवाड़ो निकल गयो, क्या सास ससुर के लिए विनय कैसे रखोगे? टाइट कपड़े पहनकर, टिक्का नहीं, टामका नहीं, काना में नहीं, गला में नहीं, हाथा में नहीं, पगा में नहीं, और क्या सास ससुर की, किसके सामने हम क्या करें? ये विनय थोड़ी। भारतीय संस्कृति के अनुसार रहना सीखो। संस्कृति को जला दिया हमने और सास ससुर के दिल जला दिए हैं। यह ऐसा खेल है आज तो। अपनी खानदान की मर्यादा के अनुसार रहो। कौन परिवार जो खानदान के अनुसार रहता है? कौन सी खानदान की मर्यादा रखी है? खानदान भी बिगड़ गया, खान पान भी बिगड़ गया। मर्यादा कौन सी है? अरे क्या, अपने ससुराल के खान, जहां की जो मर्यादा है, कुल की मर्यादा है, उस मर्यादाओं का पालन करना। पति भोजन करने के बाद भोजन करना। पति आवे 3 बजे जी, मैंने 2 बार नाश्ता हो जाए लोग थाना कट भूखा मरीला। भोजन करने 3-4 बजे, भले भोजन करने 3-4 बजे आवे, दुकान में 2-4 आवर तो नाश्ता होटल से आ जाता है, पर ये भी कहती मैं भी तो क्यों भूखे रहूं। वहां कह रहे पति जी माया पच्छे जी मुझे। और जो भी साथ में और भी कोई आएगी, शौक जिसको कहते हैं, पत्नी नहीं जी, सौत। अगर कोई हो जाए तो बहना जैसा व्यवहार रखना उनके साथ भी। अपने कुल का, पीहर का, ससुराल का, खानदान का नाम रोशन करना, वैभव बढ़ाना, अपने गुणों से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से खानदान का नाम रोशन करना। देव गुरु की सतत भक्ति कीजिए। कही दियो थाना छोरिया ने ऐसा संदेश, देव गुरु री भक्ति करजे, कही दियो। सगाई हुई जने कही दियो थाने, जीतू भाई कही दियो। शर्म आ के बोले नहीं, हेलो हाँ बोलो। देखो भाई, हाँ बोले झूठ बोले। पहले क्या दिया? सगाई होती होते मोबाइल, लड़की ने भी मोबाइल, रात भर बम्बलते रहो मोबाइल में। और क्या है? हो सकता था महापुरुषों की कहानियों की किताबें, सतियों की कहानियां, वे किताबें जो सुसंस्कृत है, तीर्थंकर की किताबें जिनका उत्कृष्ट उज्जवल चारित्र है, ऐसी किताबें देते तो कुछ जीवन को संकेत, सुकून मिलता। पर आज तो कुछ अलग ही दिया जा रहा। भारी भारी ड्रेस, खानदान को रोज तो बताई दियो कि घर में ये चाले, पचे सास बड़बड़ नहीं करनी, बाबा सुने को नहीं, खानदान तो थे बतायो नहीं होना है। हमारी संस्कृति क्या, आदर जो साड़ी में है वो ड्रेस में नहीं है। सबको लगता है सब पेट नहीं दिखता, बाकी सब दिखता तो है, बाकी क्या नहीं दिखता है, क्या देखना है? ड्रेस जो ड्रेस, तुम्हें कोई घाघरा ओढ़ना पहनने के लिए थोड़ी मजबूर किया जा रहा है। जमाने में तो साड़ी, आज मेरी संसारी बहन है, मुझसे बहुत बड़ी है उम्र में, जिंदगी में कभी साड़ी नहीं पहनी, घाघरा और ओढ़ना, इतना घूंघट आज भी है जालना में। मैं स्वयं कहते भैया बे कट तक, बस अब यही, दूसरों पसंद नहीं हमें, वो आज भी कई कई घरों में है। अरे घाघरा न छोड़ो, साड़ियां तो रखो कम से कम। और ये क्या, देव गुरु की भक्ति कीजिए, दीजिए सुपात्र दान, कुल की योग शोभा बढ़ाई छो। अब उसको रवाना किया, सारा दायजा जो कुछ देना था, मदन सेना रैन में से जहाज में जाकर बैठे हैं। और रत्नद्वीप से आगे बढ़ रहे, जहाज में से जा रहे आगे। एक रात्रि में रैन मंजूषा के पास श्रीपाल जी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मदन सेना भी थी, ये 2 बातें कर रहे हैं। श्रीपाल जी ने कहा, रैन मंजूषा जी, तुम्हारे पिता ने कुछ देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा कुल कौन है, मेरे नौनियाल पक्ष कौन है, तुम्हें कुछ भी तो पता नहीं, और आपके पिताजी ने मेरे साथ शादी कैसे कर दी?
रैन मंजुषा कहती पिता ने जो किया है वो सोच समझ के किया है। कौन कह रही? थानी छोरिया नहीं कहे, रैन मंजुषा कह पिता ने जो कर दी वो कर दी। पिता जो निर्णय लेते वो मंजूर है। आज के छोरिया निर्णय ले, छोरिया निर्णय ले कैसो थी जाए तो माँ बाप काणा खोड़ा देवे कि थाने लाइन शेमड़िया छोरिया लाइन देवे। क्या चाहिए? अपने माँ बाप पर भी भरोसा नहीं। ऐसी घटनाएं घटी। गांव का नाम बताऊं, बीजापुर में एक लड़की की सगाई हुई पूना की एक लड़की के साथ, और उसको बुलाया, मैं होटल में हूं तो मुझे मिलने आओ। और वो लड़की मिलने गई, वहां होने वाला भावी पति वहां बैठा है। वो आई, वो बैठे, और लड़के ने कहा लड़की से तुम्हारे साथ मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं? मेरे कहने से तुम होटल में आ गए, कल कोई दूसरा और भी बुलाएगा तो होटल में चली जाएगी। ये रियल घटना, रियल संबंध टूट गए। इसलिए आज का संबंध होता तो जल्दी शादी कर लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मुझे इतना भी भरोसा। खेल तमाशा हो गया शादी सगायन विवाह, खेल तमाशा है। शादी भी एक पवित्र संस्कार है जो विक्रमादित्य के समय में प्रारंभ हुई है, शादी का व्यवहार। और कुछ नियम भी रखे थे उसके लिए। 4 साका, अब तो सगा भाई बहन पर निजन लाग गया, हुए ये भी केस हुए। और 4 साका क्यों टालनी? कि समान साख वाले खोवे तो आने वाली संतान कमजोर रहेगी, इसलिए वो साखें टालनी पड़ती है। टालता ना, आप भी टाले ना बडेरा, याद है? धन्यवाद है। और ये कह रहे हैं पिता ने जो कुछ निर्णय ले लिया मुझे मान्य है। जैसे कुष्ठी हो, रोगी हो, कुरूप हो, कैसे भी हो, हमने उसको स्वीकार कर लिया, कारण पिता पर पूर्ण भरोसा है। जब माता पिता पर भरोसा नहीं तो देव गुरु धर्म पर भरोसा कब आएगा आप लोगों को? संभव, कठिन है। और तब श्रीपाल जी ने कहा रैन मंजुषा जी, मैं अपना भेद अब तुम्हें बताऊं। मैं करोड़ों सुबटों का स्वामी हूं, बलधारी राजा कहला हूं। राजधानी हमारी चंपापुरी है। पिताजी का नाम सिंहरथ है। मां कमल प्रभा, मेरी पहली पत्नी मैना सुंदरी। नियति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, दुर्भाग्य के अनुसार मेरा यहां आना हुआ। और ये धवल सेटे हुए मेरे पिता है, पिता तुल्य है, उन पर भी कभी संदेह मत करना। रैन मंजुषा का अहो भाग्य हमारे कि पिता ने जो चुनाव किया बिल्कुल सही किया। उनको भी शोभायमान, खैर मेरे लिए भी मेरे पति शोभायमान है। जैसे राम को सीता मिले, रुक्मणी को कृष्ण मिले, मुरार मिले। अब धवल, अब ये रथ जहाज चल रहे हैं, अपने दोनों प्रमदा के साथ ये चर्चाएं कर रहे श्रीपाल जी। और वो चेस खेलते, कई कई हाथी ने घोड़ा न ऊंटड़ान कई कीड़े हुए, कई बोले पासा पासा के पासा कहते खेलते ना, हाथी वो तीर छोटा। हाँ, मैंने कभी खेला नहीं तो मुझे नाम भी मालूम। बुद्धि बल। अच्छा, तुम बुद्धू हो इसलिए बुद्धि बल खेल रहे हो क्या? पहले खेलते थे बुद्धि बल, हमने तो कभी खेला नहीं, मुझे समझता भी नहीं है। आप खेलिए और ये खेले, मैंने समझाई जो थोड़ा पत्थर में खेल। तो सोने के बुद्ध, ये जो पासे होते हैं वो खेलने के लिए वो दिए थे। शेक्सपियर वालों ने उनको दायजे में दिया है, पहले खेला करते थे। सोने के सारी मोहरे थी, मोहरे के हाथी ऊंट घोड़ा जो कुछ भी है सोने के दिए, और अब ये खेल रहे हैं। और ऐसे में धवल सेठ के भीतर में आग पड़ गई। ऐसा लगा है हिरण फंसे जैसे सिंह के मुख में, ऐसा फंसा यह आन। देखूं कैसे मेरे सामने, देखूं कैसे मेरे सामने, लेकर जा धन मान हो श्रीपाल नरेश। श्रीपाल समर्यो परमेश। धवल सेठ सोच रहा है मैं तो फंस गया इसको लाकर।
जैसे सिंह के मुंह में हिरण फंस जाती है। मैं भी ऐसा फंस गया। देखो मैं भी कैसे ये लेकर जाता है धन और इनको, मैं भी देखता हूं। उनने जो संपत्ति पाई, धन पाई, ये देख नहीं पा रहा है। ईर्ष्या का विटामिन कैसा रहा। किसी को धनवान देखते हुए हर कोई पचा नहीं सकता। उसके भीतर में ईर्ष्या की आग आज तो ज्यादा भड़की है। मेरे से आगे कैसा जावे। हमारी एक शब्द आता है चढ़ा ओढ़, मराठी शब्द है चढ़ की ओढ़, चढ़ की ओढ़। एक चढ़ने की तैयारी तो दूसरा टांगड़ा खींचता है। ये चढ़ा और चली स्पर्धाएं। संसार क्या है? स्पर्धाओं का नाम है। सारी स्पर्धा ही चल रही है संसार में। और धवल सेठ के भीतर में ईर्ष्या की आग भड़की है। और वो श्रीपाल जी की जो पत्नियां हैं, दोनों अप्सराएं हैं, उनका रूप देखकर धवल को पिशाच का रोग लगा कि वो मुझे चाहिए। वो ऐसा भयानक लोभ पिशाच लगा। एक तो धन को देखकर और उनकी प्रमदा को देखकर, दो से फंसा हुआ। और इसी बीच धवल से खान पान भूल गया। रात दिन बुद्धू दिमाग में ये दो बातें बैठी, धन और वो नारियां श्रीपाल जी की। और ऐसे नाटक करता हुआ वो श्रीपाल जी के पास आए धवल जी। श्रीपाल जी ने कहा पिताजी ये क्या हो गया है? क्या शीत लगी है या कोई व्यंतर कोई भूत बीत लगा हुआ है? कहो आज क्या बात है, आज इतने परेशान दिख रहे हो। क्या वात की बीमारी हो गई है? धवल सेठ कहते हैं बेटा कभी कभी ऐसा होता है, मुझे वात की बीमारी है। ये कभी कभी मुझे होता है, कोई 5-10 वर्ष में होता है कभी कभी ऐसा, तो मैं बीमार हो जाता हूं। दुखे पेट न बतावे माथो करे, दुखे तो पेट और माथो बतावे। रोग तो दूसरा लगा हुआ है, वो रोग थोड़ी है। कोई पिशाच नहीं, कोई व्यानवंतर नहीं। ऐसी बीमारियों का नाटक करना औरतों को बहुत ज्यादा आता है। देवता नहीं समझ पाए है नारी को। नारी का चरित्र और देवताओं का जो वैभव है वे खुद भी समझ नहीं पाए। और बेटे ने कहा कोई डॉक्टर बुलाऊं, कुछ इलाज कराऊं। नहीं हो जाएगा ठीक। नाटक करे। नाटक का अर्थ क्या? न टके एनु नाम नाटक। जो टिकता नहीं उसका नाम नाटक है। और आजकल बहुत माहिर है इसमें। और फिर श्रीपाल जी ने अपने स्थान पर आ गया। वे चले गए। वो चले तो गए पर भीतर में रोग बढ़ रहा है। उसने अपने 4 मित्रों को ये बात रखी। धवल सेठ की बात रखी। धवल सेठ ने 4 मित्रों के पास बात रखी कि तुम मेरे मित्र हो, और मित्र वही होता है जो अपने मित्र को साथ देता है। बोलो क्या सेवा करे? मित्र कह रहे चारों, क्या सेवा करे? वो श्रीपाल की दोनों पत्नियां मुझे चाहिए, और वो 250 जहाज भी मुझे चाहिए। मुझे ऐसा रास्ता दो, मार्ग बताओ। वो निर्लज्ज सेठ ये बात अपने दोस्तों के पास रख रहा है। इस श्रीपाल को जल्दी मार डालो, उनकी नारी से मुझे प्रेम करा दो, तो तुम हमारे सच्चे मित्र हो। 3 मित्र ने कह दिया सेठ जी बुद्धि मत बिगाड़ो, पर नारी है वो औरों दूसरों की औरत है, तुम उस पर नजर कैसे डाल रखे हो। एक ने कह दिया सेठ जी धिक्कार तुम्हारे विचारों को, धिक्कार तुम्हारी बातों को, कैसे कैसे डिमांड रख रहे हो। 3 ने मना कर दिया हम नहीं करेंगे। चौथा मित्र डरो मत सेठ जी, मैं हूं आपके साथ। जो धन का लालच दिया हुआ है, जो कहते हैं मैं तुम्हारे सहयोग दूंगा। दुष्ट मित्र ने स्वीकृति दे दी और सारी आइडिया बता दी, कल्पना बता दी कि कैसे इसका नाश हो। और इस दुष्ट मित्र ने जो बात रखी उसको मीठी मीठी लगने लगी धवल सेठ को।
जैसे रोगी को कोई दवा मिल गई हो। 3 दोस्त तो अलग हो चुके हैं। मेरा पुण्य उदय हो और मुझे मिल जाए। अब वो सेठ जी मीठे मीठे वचन बोलने लगे श्रीपाल जी के साथ, और दुर्जन मित्र सारी तैयारी कर रहा है। सुमत मित्र आकर पुनः समझा रखे हैं, सेठ जी इनकी कीर्ति दसों दिशाओं में है, इनको चाहने वाले भी बहुत राजा है, इनके साथ तुम पाला मत लो, इनके साथ तुम गलत काम मत करो। तुम्हारी खुद की सिरधानी जो इंद्राणी समान है, इंद्राणी समान तुम्हारी पत्नी होते भी तुमने नजर क्यों बिगाड़ ली? एक स्वयं की पत्नी के अलावा बाकी सब बहनें या मां होती है, तुम ऐसा मत करो। रावण ने सीता पर नजर रखी तो लंका का भी नाश हो गया। सती पर खोटी नजर मत डालो, अंजाम बुरा होगा। जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे डर मत बताओ, मेरी चिंता मत करो तुम। मौन कर ली तीनों ही मित्र ने, और कुमत मित्र के सलाह प्रमाण उन्होंने जहाज पर एक मचान बांधा। मचान मंच कहते हैं बैठने का, जहाज के पास, और उस पर ये बैठे हैं धवल सेठ। और जैसे कुमत मित्र ने जो सलाह दी, सलाह के अनुसार सारी व्यवस्था की जा रही है। और जैसे ही धवल सेठ ने कहा, अरे श्रीपाल जल्दी आओ, अरे श्रीपाल जल्दी आओ, देखो सागर में कितना बड़ा मगरमच्छ है जिसको 8 मुख है। 8 मुख वाला कोई मगरमच्छ होता है? 8 मुख का मगरमच्छ भाग जाएगा। जल्दी आओ श्रीपाल, जल्दी आओ श्रीपाल, बेटा जल्दी आओ। और श्रीपाल जी भोला भला अपने पिता की बात सुनकर आए और कहा, देख उस मंच पर मचान पर बैठ के देख। जैसे वो मचान पर गया, धवल बाहर आया, डोरी काट दी। जैसे ही डोरी कटी, श्रीपाल जी के ध्यान में आ गया, अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो उपाध्याय नमो, सब संतन को कर जोड़ नमो, पद पाचा को श्रीकाल। जैसे ही सागर में पढ़ने की पता लग गया, मैं पढ़ रहा हूं कि 9 पद जी को याद किया। मैना ने भी तो यही सलाह दी थी, प्राणनाथ कोई भी संकट आवे छोटा बड़ा, 9 पद जी को मत भूलना। कदाच मुझे भूल जाओगे तो चलेगा, पर पद 9 पद को मत भूलना। अपनी पत्नी की योग्य दी गई सलाह, जिसके भीतर में पूरी के पूरी बैठक है, उन्होंने 9 पद जी का ध्यान किया। अब वो जो मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ को तो वजन आके पड़ गया। श्रीपाल जी मगरमच्छ पर जाकर पड़ गए। घबराई मगरमच्छ जल्दी जल्दी सागर के किनारे गई, उड़ा दिया उसको। तो सागर के किनारे एक वृक्ष के नीचे श्रीपाल जी सो गए, थक गए थे, बहुत थक गए थे। मन से भी थके थे उस समय, तो शरीर से भी थक गए थे। और इधर कोलाहल मच गया जहाज में। और श्रीपाल जी तो सुरक्षित पे है, मारने वाले से तारने वाला बड़ा होता है। कोई मारना चाहता है तो उसका भाग्य उसके बचाना है, तारता है, धर्म तारता है, संसार मारता है, मारक है। संसार की प्रवृत्तियां सारी मारक की है, और परमात्मा की सारी कृतियां तारक की है, तारने वाली है। उसी समय एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ है। ये दोनों पत्नियां कोलाहल मची, हाय प्राण तुम कहाँ चले गए, ये क्या हो गया, हमने कौन सा पाप किया, हमने कौन सी भूलें की, क्या हमने अपने शील में कोई दोष लगाया है, क्या हमारा कोई व्यवहार बिगड़ गया है, ऐसा कैसा कर्म उदय हमारे पतिदेव सागर में पड़ गए, हाय हमारा क्या होगा। अब हम तो किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं। वे मंत्री कुमत मित्र आते समझा रहे, डरो मत, भाग्य में ऐसा ही हो गया, हो गया, हो गया कि किया। ऐसा कुटिल संसार है। संसार की ज्यादा बातों में मत आना, परमात्मा की बातों में आना। जिन देशना में समझना कि मैं कहां कहां गलतियां कर रहा हूं, वो गलतियां मुझसे नहीं हो गए, उसका नाम है प्रत्याख्यान। और जैसे
काफी थके हुए थे श्रीपाल जी और थोड़े से नींद खुल गई। देखते चारों तरफ तो सारे सुबट ही सुबट खड़े, नजरों में आ गए, चारों तरफ सुबट खड़े थे। और पूछा, कौन कारण जो आप मुझे घेरे हुए हो? सिपाहियों ने कहा, कंकु द्वीप में ठाना नगरी पशुपाल, जहां का राजा का नाम पशुपाल है, जिनकी पत्नी वनमाला है, जिनकी कन्या गुणमाला है, सुकुमार है, सुंदर है। ज्योतिष एक सभा में आया और नृप ने उनको पूछा कि मेरा जवाई कौन होगा, कौन मेरी बेटी का भरतार होगा। राजा ने पूछा था ज्योतिषी को, राज ज्योतिषी, ज्योतिषी विद्या है नहीं ऐसा नहीं, पर आज इसको जानने वाले कम है, थोड़ा जान लेके धंधा चालू हो गया है ना। साधु का काम नहीं है, पर धंधे लगा लिए उस पर। कोई भी हो, कैसा भी हो, जो गलत है तो गलत ही वितराग मान लो, पर बाकी कुछ ज्ञान ध्यान का विषय ने आ जा रात दिन पत्रिका देखनी, खुद का जमारा बिगाड़ा है, साधना बिगाड़ी, देव गुरु धर्म की आज्ञा का पालन नहीं है। मेरे गुरुदेव को बहुत आती ज्योतिष, कभी देखा नहीं, मुझे मेरे ही पत्रिका कभी नहीं मांगे, कभी नहीं मांगे, और मैंने कभी किसी को कही नहीं है बात। पर आजकल जो चला है, तो आजकल देखो जमाने में वितराग की बात करने वाले कम थे, वहाँ भीड़ भी कम है। जो ज्योतिषी देखते हैं, बताते हैं, पत्रिका बताते हैं, भीड़ लगी है। व्याख्यान में देखे तो 150 नहीं मिला, और पत्रिका बताने वाला तो लाइन लगी है। अरे क्या पत्रिका बता रहे हो? तुम्हारा भविष्य तुम्हारा वर्तमान बनाता है, भविष्य नहीं होता है। भविष्य है कहाँ? जो कुछ भी बनना है तो उसकी सारी प्रक्रिया वर्तमान में होती है, बराबर है। वर्तमान ही आपका भविष्य बनाता है, पर आपको अपने पर वर्तमान में ठिकाना नहीं है तो भविष्य क्या देखोगे? और वर्तमान अगर सुदृढ़ है तो फिर भविष्य क्या देखना? फल तो बीज तो पहले ही बोया है ना, तो वो भविष्य बनकर वो फल आएगा। और एक ज्योतिषी, राज ज्योतिषी थे, विद्वान थे, उनको पूछा राजा ने, मेरे जमाई कौन होंगे, मेरी बेटी के भरतार कौन होंगे? तब निमित्तज्ञों ने कहा था, ज्योतिष से कहा था, रत्नागर जो समंदर वो तर के जो आएगा, और चंपा के तले वो सोया हुआ मिलेगा, यह निशान पुण्यवान के तन से वो तरु की छाया से महान पुण्यशाली वो आत्मा है। ज्योतिषी ने कह दिया, और अमुक अमुक तारीख इतनी इतनी बजे वो मिलेगा वहां पर। सारे सुबह बेजत, इसलिए हम आए हैं, यहाँ आए हैं कि ज्योतिषी ने जो बात की वो तंतो तंत मिल रखी है, तो राजा ने हमको भेजा है, जाओ उस पुण्यवान पुरुष को उससे वहां से उठा कर लेकर आओ बधा के। सामने घोड़ा खड़ा है, उस पर जाकर श्रीपाल जी को बिठा दिया और सारे बधाते हुए ले जा रहे हैं। आप पुरुष महान गुणवान हो, उस ज्योतिषी ने कहा था। मोटा मंडाण किया और राजा ने मोतियों से बधा के लिया कंवर साहब को, राजा रानी ने, और उसकी शादी कर दी। तीसरी पत्नी, क्या नाम? चौथी पत्नी गुणमाला। चौथी, गुणों की माला जिसके भीतर में है वो है गुणमाला। ज्योतिषी ने कहा था, वैशाख सुदी 10वीं के दिन 2:30 पहर जब धूप डल जाती तब तुम्हें वो मिलेंगे। और सही निकला। निमित्त की भी बड़ा होशियार था, नक्षत्रों का ग्रहों का जानकार तो था ही। और तैयारी कर ली शादियों की, तो उन्होंने पूछा, मेरा गांव का ठिकाना नहीं, मेरा कोई माता पिता का ठिकाना नहीं, हमारे साथ आप शादी करने अपनी कन्या दे रहे हो महाराज? कि नहीं, निमित्त योग ने जो बात कही है वो बात सारी के सारी 100 टंची सही निकली है, ज्ञानियों ने कही है। श्रीपाल जी चुप हो गए हैं और उसको बधा के लेने के बाद बहुत सारा दहेज भी दिया गुणमाला के लिए। पिता दहेज क्यों देते? सोना देते, चांदी देते, क्यों देते मालूम है? क्यों देते दहेज में सोना चांदी? करना मत। पिताजी दियो रहेला ना, कहीं कहीं दियो तो है। हाँ, संकट अगर पति पर जब संकट आए तो अपने गहने निकाल कर दे देना, इसके लिए दिया है। मारा गहना ने हाथ लगाए तो देख जो मारा बाप दियोड़ है, माँ के मारो बेटो थने दियोड़ है, तो सोना चांदी पेर मिल जाए, पर मारा बाप मैं तो था बेटो दियो हूँ,
जिन्हें पति की कोई कीमत नहीं, उसके दुख के सुख की कोई कीमत नहीं, तो वो कहेगा मेरी चीज को हाथ मत लगाना। अरे दिया ही उसके लिए पिता ने कि जमाई राज पर कभी संकट आती, सोना चांदी बेचकर उनको सहयोग दो। और तीनों के तीन, ये अभी ये गुणमाला बैठी है, दो तो जहाज में ही है अभी। और जब अपनी प्रमदा के साथ बात कर रहे श्रीपाल जी, और उसने पूछा, गुणमाला ने प्रीतम से पूछा, ये हाल कैसे हो गया आपका? आपके पिता कौन है? आपके माता कौन है? आपका वंश कौन है? कहाँ के वासी हो, कहाँ के निवासी हो, जो आप यहाँ आकर वनवासी बन गए? कहाँ के वासी हो? क्यों सिंधु में पड़े? दासी से थोड़ी जानकारी दो इसके बारे में। वो कहते, सुन प्यारी निज वंश बताऊं, सागर में अवतार, पंकज मात पिता है वारी, मच्छ बंधु परिवार हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। हाथ जोड़कर गुणमाला ने प्रेम से पूछा, प्रभु आपका सारा परिचय तो दो। मेरा परिचय चाहिए तो सुनो, मेरा परिचय, मेरा वंश कौन है? सागर में तो मेरा जन्म हुआ है। पंकज यानी कमल, जो पंख में खिलता है कमल, वे तो मेरे माँ, वो मेरी माँ है। पानी मेरा पिता है। कच्छन मच्छन मगरमच्छ मेरा परिवार है। ऐसा परिचय दिया। वो कहते, माफ करो पिया जी, इस दासी को सही बात बताओ क्या है। कन सूर्य उदय होवे, धूप निकले और समझ में भी नहीं आवे तो गलत है। सही क्या, मेरे साथ छल मत करो। मैं समझ सकती हूँ आप बड़े राजगण के, तुम्हारी शरीर की यष्टि बता रही है, आप बड़े घर के होने चाहिए। श्रीपाल जी ने कहा, तुम्हें जो संशय आया है, तुम्हारे संशय का मैं निवारण करता हूँ। मैं चंपा नगर का राजा कर्मवश उज्जैनी आया। मैना सुंदर के साथ मेरी विवाह हुआ, राजकन्या थी। वहाँ कुछ देख कर पुनः मैं बब्बर सेटा, वहाँ आया देश में है। वहाँ के राजा ने अपनी कन्या रैन मंजूषा, उसके मेरे साथ शादी की है। रत्नदीप में रैन मंजूषा मेरा विवाह, और फिर कर्म योग से मैं सिंधु में पड़ा, जो आपके सामने हूँ। तुम संशय निकाल देना। मैं राजकुमार हूँ, करोड़ों सुबठों का राजा हूँ मैं। सारा संशय निवारने के बाद गुणमाला अत्यंत प्रसन्न हुई। मेरे भाग्य कितने अच्छे कि अच्छे संस्कारी लड़के के साथ मेरी शादी हुई है। अब इधर क्या हो रहा है? कहूँ बहान की श्रोता सुन, जो धवल हुआ खुशहाल, सब धन हाथ लगेगा मेरे, सुंदर दोनों बाल हों, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल जी तो अपने ससुराल में सुरक्षित है। इधर जो हो रहा है, धवल अंदर में खुशियां, सब धन मिल जाएगा, दोनों सुंदर पत्नियां मिल जाएगी। कैसे सपने सजा रहा है। याद रखना, सपना कभी सच नहीं होता। सपना सुंदर हो सकता है, पर सपना सत्य नहीं हो सकता। एक अमुक छोड़कर, कौन है वे अमुक? तीर्थंकर की माँ जो सपना देखती है वो सत्य होता है, कारण वो गहरी नींद में नहीं है, कुछ निद्रित है, कुछ जागती हुई है। उनके स्वप्न, और जो सवेरे 3 से 5 बजे तक बीच में जो सपना है,
लगभग वो खरा होता है, पर पूरी नींद में नहीं चाहिए, अर्धनिद्रित अवस्था में। तो तीर्थंकर की माँ जो सपना देखती है तब तो पता लग गया कोई तीर्थंकर की आत्मा। 14 सपने चक्रवर्ती की माँ भी देखती है, पर थोड़े डीम देखती, अंधुक अंधुक देखती, वो चक्रवर्ती। फिर वासुदेव, प्रति वासुदेव, इनकी माताओं को भी कुछ न कुछ कोई सपने आते हैं। थाने कोई आयो सपना में? क्या क्या आया बोलो ना सपने में? मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया। अंक्या खोले तो टूटोड़ा माच मत बैठी है। हमारे सपने सपने सुंदर हो सकते, सत्य नकी हो सकते। तुम सपनों में मत कहो, सत्य में जाओ। और सत्य में जाने के लिए नौपज्य की साधना है, सत्य में पहुंचने के लिए। अब ये धवल सेठ मौज मना रहा है, मजा मत कर, सजा आ जाएगी सामने। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। दासी ने आया, अरे तुम्हारा पति पानी में गया, रो मत, क्या करते हैं, कर्म का खेल ऐसा ही है, उठो तुम। ये मूर्छावत हो गई ना बेचारी दुनिया, पति का भी रखा। और वो उठा हला हला कर उठा रहे। हमारे भी भीतर में दुख है। अब ये नाटक नहीं तो क्या है। जोड़ो सेठ जेड़ी वे बाया दासियान बे औरता, दुख मत करो, चलता है। और वे रो रही है जोर जोर से, कहाँ गए हमारे भरता, हम भी क्यों नहीं उनके साथ मर गए, कहाँ हमारा पीहर रह गया, कहाँ हमारा ससुराल ले गया, और भरतार हमें छोड़ के चले गए। वो कहते तुम गंभीर हो, दासी कह रहे गंभीर हो, शांत रहो, होनहार टलता नहीं। वो तो सब नहीं समझे। एक बात बताऊं, एक टेलीग्राम आया एक बड़े दुकान के सेठ जी के हारमोनियम के हाथ में। वो टेलीग्राम आया, टेलीग्राम में लिखा हुआ था अमुक 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 अमुक। सिधार गया, मुनिम जी रो रहे जोर जोर से। बाईसा गया, रो रहे। सेठ जी ने पूछा क्या हुआ, कि बाईसा गया। अब वो उपदेश देने लगे सेठ जी मुनिम जी को, चाल है संसार में होता रहे, आयोजक को जाई, संयोग है तो वियोग है, अमुक है न तमुक है, काफी सुनाया। मुनिम जी ने कहा हमारा बाईसा नहीं, थाना बाईसा गया। उपदेश देने वाला अब दे उपदेश मुनिम को। मुनिम जी कहते यही तुम आपने मुझे उपदेश दिया था, आप भी समझो, मारा बाईसा नहीं गया, थाना बाईसा गया। उपदेश देने वालों की कमी नहीं है संसार में। उपदेश भी कम ही सुनाया जाता है, स्वीकार तो होना ही मुश्किल है। सलाह देने वाले बहुत है, बहुत दिन सलाह देते हैं, पर सलाह लेने वाले भी कम है, देने वाले बहुत है। अब ये उपदेश दे रही है दासी, होनहार टलता नहीं, सबको समझता है, पर आखिर संसार का जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब भंग हो जाता है तो दोनों रानियां रो रखी, दासी समझा रही है, सारे भूषण उतारती है, अपने सुख दुख का खेल, अपने उदय का विचार कर रही है। वे भी समझ रही नौपज्य की साधना तो उनके पास भी है, और कह रहे प्रभु पता नहीं हमने क्या किया, तो है क्या किया याद नहीं। याद क्यों नहीं, पिछले जन्म का है, कल कही तो कोई याद को नहीं, पिछले जन्म का कौन याद करता है। और वे रो रही है, हमने किसी पर पुरुष की कभी चाय की नहीं, हमने किसी के झूठा कलंक लगाया नहीं, हमने कोई शिकार मांस भक्षण किया नहीं, कभी हमने शराब पान नहीं किया। ये कैसे हो गया, हुआ है तो कुछ न कुछ कारण है, बिना कारण कार्य होता नहीं, ये प्रभु ने दिया गया संस्कार है। देश न में दिया के कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। और अपनी रो रही बेचारी सुमत मित्र था, उनका कहा बहना समझ जाओ, कर्मों की मां, उनके मालूम ये सुमत मित्र है, इसका कोई दोष नहीं, ये तीनों अच्छे, वो एक ही बदमाश था। इस संसार में केवल धर्म ही सार है, बाकी सब असार है। धर्म के साथ तुम संसार का काम करो, तुम्हारे विचार वाणी व्यवहार अगर धर्म युक्त है तो तुम घर में भी स्वर्ग तैयार कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो। आपका व्यवहार ही आपका खानदान का परिचय देता है, आपकी मधुर वाणी ही आपके खानदान की परिचय देती है। वाणी व्यवहार अगर है तो घर में ही स्वर्ग, ये ठीक नहीं है तो घर ही नरक है। स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ियां भी घर से ही निकलती और नरक में जाने वाली सीढ़ियां ही घर से जाती है।
संभलना तो पहले घर परिवार में और फिर अगली बातों में है। जिसकी वाणी मधुर है, रिस्पेक्ट आदर युक्त है, वो अपने खानदान का परिचय जरूर देता है। वाणी में मिठास हो, मधुरता हो, मिठास और मधुरता के साथ संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन हैं। हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। हाँ, कोई उपवास आयम बिल ओगेश्वरे आयम बिलम पचकामी त्यम परम अष्टम खाइमम साइमम लिवालियम उकितिवरम गुरु बुद्ध्यागणम सहस्त्रगणम महत्तरगण सहसमयतनम भूश्री। एकासन व्यासना आते सामूहिक पचकान। भोजन में झूठा नहीं डालना, भोजन के पहले अतिथि भावना खाना। आज किसी को खोटी सलाह न देना, खोटी सलाह मत देना। मांगे तो देना और देवे तो भी खोटी नहीं देना। चोर की चुराई वस्तु फुकट मिले तो भी मत लेना। जाते वक्त चप्पल अपनी ले जाना। यह आज के पचकान। तस भंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपाणम आयम बिल ओली का आज 5वां दिवस है। ओगेश्वरे आयम बिलम पचकामी त्यम परमष्टम खाइम हम साइम हम लेवाल्यन उक्कित विवेकणं गुरु बुद्ध्यागणं सहस्त्रगणं महत्तरगणं सहस्रमयतनम। ओम ह्रीम श्रीम नमो लोय सुपसावनम। लोक में जो साधु है उनको मेरा नमस्कार है। शब्द का अर्थ तो यही है। नमो ले, सारे लोक में जो साधु है तो उनको नमस्कार करो। अब वे तो वैदिक दर्शन के भी साधु हो सकते हैं और वह तुम्हारे बौद्ध दर्शन के भी साधु भिक्षुक हो सकते। कितने साधु, कितने प्रकार के। तो सब साधुओं को नमस्कार करे तो असाधु ने साधु कहा हो तो मिथ्यात्व है। फिर ये यहाँ कैसे है? शब्द का अर्थ यही है। नमो लोई सब सामना। यहाँ सब जो शब्द है, बडेरा लुंकड़ जी है, सब जो शब्द है, जो सब, उस सब का अर्थ दो है। एक तो सब यानी सर्व, और सब का दूसरा अर्थ है सर्वज्ञ के जो साधु है। हमारे यहाँ सर्वज्ञ शब्द आता है, सब नोनम सब दरिसिनम नमुत्थनम में आता है। तो सर्वज्ञ के जो साधु वो नियम से पंच महावरधारी होंगे, अष्ट प्रवचन माता वाले होंगे। तो एक शब्द के बड़े चमत्कार है। एक तो सब यानी सर्व और एक सब यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कौन है? कि जिनेश्वर देव जो केवल ज्ञानी केवल दर्शनिक है। उनकी आज्ञा में विचरने वाले साधुओं को मेरा नमस्कार हो। साधु वही है जो सदा जागृत होता है, सोया हुआ साधु नहीं है। मोह की नींद में सोया साधु नहीं हो सकता। मुनिनो सया जागरंती, आचार्य सूत्र का एक आचार दिया है। असुत्ता मुनि, जो सोया नहीं वो मुनि है, जो भीतर से जागता है। मुनि को उपमा दी है, किसकी उपमा दी है? आज वो प्रार्थनाएं बंद हो गई। जितु भारड़ पंखी, भारड़ पंखी आज तो नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है। भारड़ पक्षी, उसको दो मुंह होते हैं, शरीर एक, दो मुंह। एक मुंह से वो भोजन करता है, दूसरी तरफ से वो देखता है कोई दुश्मन आया है क्या। ऐसे साधु अपने
एक तरफ से अपनी साधना करता है और दूसरी वह ध्यान देता है कोई कषाय रूपी मिथ्यात्व रूपी शत्रु तो नहीं आए मेरे भीतर में। भारत पंखी की उपमा दिए साधु को। साधु वही जो सो दे काया, कौड़ी एक न रखे माया, पंत वही साधु का होवे, लेवे एक और देवे दो, लेवे सोई देवे चुकाए, बासी रहे न कुत्ता खाए। साधु वही जो सो दे काया, अपनी काया में ढूंढ रहा है, महाबलवान जो बैठा है। तो साधु में 27 गुण की चर्चा है कि जिसके पास ये 27 गुण है वो साधु कहलाने योग्य है। 5वां पद 27 गुणों के स्वामी जो है उनको मेरा नमस्कार। साधु के लिए रंग, आजकल काला कह रहे पर काला रंग नहीं था, वो रंग था नेवी ब्लू, थोड़ा ब्लैकिश दिखता है, वो कलर था। विकृत होते होते उसको काला कर दिया है। तो आज उस टाइप का कोई अनाज नहीं, नेवी ब्लू टाइप, तो इसलिए आज रंग पर करने वालों के लिए जो उड़द है आदि जो कुछ भी कलर पर करने वाले हैं उनके लिए कपड़े भी काले तो नहीं पर कमजोर थोड़े रंग में है, काले कपड़े नहीं, माला भी वही। और नमो लोए सो सावणम की 21 माला, 21 लोगस का ध्यान, 27 मिच्छामी, 27 गुणों के धारी है, इसलिए 27 लोगस का ध्यान, 27 वंदना और 21 माला। ओम रीम श्रीम नमो लोए सो सावणम, ये बीजाक्षर है, शक्तिमान है। पर जिसको नौकार मंत्र की साधना करनी है वो ये बीजाक्षर नहीं लगावे। कारण नौकार मंत्र के बाहर की जीत चोड़ी है, वो वहां नहीं। साधना जिनको करनी वो ओम रीम श्रीम नहीं बोल सकता। हमारे तो एम्बिल की साधना चल रही है, इसलिए वहां ओम रीम श्रीम नमो लोए सब साहुणम और वंदना 27 वंदना हो गया। हाँ, ये सारी साधना आज के दिन है। जो एम्बिल नहीं कर पाते वो साधना भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ करो, नहीं तो जल्दी है तो अपने घर पर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ज़्यादा यहाँ बेटर, यहाँ के परमाणु पवित्र होते हैं, घर के परमाणु इतने पवित्र नहीं होते हैं। साधना का फल, साधना सुरक्षित होती है तो धर्म स्थानों में होती है। इस प्रकार की आज की ये साधना है। तारीख 19 तारीख को महासतियां द्वारा, दोनों के द्वारा जो कार्यक्रम दिए जाएंगे, जिसको हम कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं, शरद पूनम की रात जिस दिन चांद 16 कलाओं से खिला हुआ होता है और ठंडा भी होता है। पूर्णिमा का चांद एक आजू बाजू में सारे तारक है, शिष्य मंडली जैसे, तो उसको उत्कृष्ट माना गया। सारी कलाओं से, रोज सारी कलाओं से नहीं खिलता है वो, राहु का भी माना जाता है उस पर। एक एक कला घटती जाती है। यहाँ पूर्ण कलाओं से, अन्य पूर्णिमा में भी 16 कलाओं से नहीं है। यही एक कोने में जहाँ 16 कलाओं से चांद खिलता है, तो वहाँ भक्त होते अपनी भक्ति पेश करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। बाहर के लोग रात में दूध पीना, मस्तियाँ करना, वो डीजे लगाना, एक तो नाम आएगी मैंने, वो डीजे जोर जोर से लगाते हैं, नाचना, ये नहीं। धार्मिक अनुष्ठान करो चांद की साक्षी से। चांद ये गुरु का प्रतीक है, याद रखना। सूरज तो परमात्मा का प्रतीक है, चांद तो गुरु का प्रतीक है, जो शीतल होता है, शांत होता है। उस दिन संध्या के समय हाँ जी, साध्वी जी का फरमान है 7 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। मैं 8 बजे आया तो चालेगा, 7 बजे कार्यक्रम चला। अप्रतिम कार्यक्रम है, जहाँ भी हमने ये कार्यक्रम करवाया है बहुत दुजुरा मिला उसको, बहुत। और वो कार्यक्रम दिखाए गए आपके सामने ही। फालतू कार्यक्रम कुछ भी नहीं है, कुछ सामाजिक है, कुछ धार्मिक है, कुछ हंसी के फंवारे भी है, बाहर से आने वाले हैं, वो कार्यक्रम होंगे, सभी पधारना। एक ही दिन रात जागरण का होता है, 4 माह चातुर्मास में या 12 महीने में पकड़ो। हाँ, कार्यक्रम के बाद जो बैठ सकते हैं बैठे, जाप भी होगा। गुरु के साक्षी ने चांद के साक्षी से साध्वी जी कहती जाप भी रखा जाएगा उस दिन। बहुत सौम्यता और बहुत मधुरता और बहुत शीतलता होती है उस दिन, कारण उसका भी कनेक्शन हमारे साथ जुड़ता है। इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं।
आप भी आइए और अपने साथ औरों को भी लाइए और उसका मज़ा लीजिए। कोजागरी पूर्णिमा का साथियों कर से निमंत्रण है। ये है तो हम है ये साथ में, कोई अलग बात नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, ध्यान रखें। हाँ, प्रश्न। तीन देवियों की, चार ये चिट्ठा, इसमें तीन है, उसमें अभी एक ही निकाल रहे हैं। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न है, गुणमाला ने अपने पति के लिए क्या क्या परीक्षा की है? क्या पूछा है? गुणमाला चौथी पत्नी, उसने पति से क्या पूछा था? शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। 1-2 मिनट आपका लेती हूँ। आप सभी को पता है कि परम पूज्य गुरु माता जी 9 दिन से मौन कर रहे हैं। तारीख 7 से लेकर कल 15 तारीख तक उनकी मौन थी। केवल मौन नहीं किया उन्होंने, मौन के साथ उन्होंने साधना भी की है। साधना लिखकर भी की और माला जपकर भी उन्होंने की है। हम कहते थे कि आप काफ़ी थक गए, बाद में कर लेना। नहीं, जो अभी करना है अभी करना है, बाद में नहीं। और अभी उन्होंने जो बताया, मुनिनो सया जागृति, तो जिस प्रकार मुनि जागृत रहकर अपनी साधना करता है, वैसे ही उन्होंने जागृत रहकर 9 दिन तक अपनी साधना की है। लोनावाड़ा का भाग्य की सबसे पहली बार उन्होंने इसी ग्राम में यह साधना प्रारंभ की है और उनकी वह साधना सफल हुई है। एकदम अच्छी तरह उनकी वह साधना हुई है। हम भी उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी मौन साधना, जप साधना हमारे से होवे और हम भी आपकी तरह आगे ही आगे बढ़ते जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें मिले। ओम शांति। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब आदि महाराज साहब जी के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य रचना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा जी के चरणों में कोटि वंदन। तपस्या करने वालों की श्री संघ की ओर से सुख साता पूछते, धन्यवाद देते। आज की मिति श्री संजय जी, अजय जी, निहाल कुमार लुंकड़ इनकी है। और आज अध्यात्म में मौन की बड़ी महत्ता है। मौन का अर्थ है ऊर्जा का संचय। मौन की साधना अंतरात्मा को नवस्फूर्ति एवं चेतना प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। मौन की अवस्था में साधक अपने अतीत के अनुभव के आधार पर कल्याणकारी विचारधारा का सृजन करते हैं। ऐसे ही हमारे अहोभाग्य आज श्रमणी परम पूज्य अर्चना श्री जी महाराज साहब के 9 दिन के मौन की साधना आज पूर्ण हुई है। हमें इस साधना की अनुमोदना करने का लाभ मिल रहा है। साधना से पूर्ण मांगलिक का लाभ हमें मिल रहा है। श्री संघ की ओर से मैं महासती जी को खूब खूब वंदना अर्ज करता हूँ और सुख साता पूछता हूँ। धन्यवाद। नमो नौ दिन की साधना में हमने व्याख्यान और क्लास 2 खुले रखे थे। कर्ण बहन ने कही कि निसार क्लास भी चलाओ, तो मैंने 2 बातें, धर्म की बातें थी 2 खुली रखी, बाकी कोई खुला नहीं रखा। और अब मैं खोल रखी हूँ मौन, अभी खुली नहीं, अभी तक धर्म की बातें रखी, इसलिए वो खुली हुई नजर आ रही है। अब ये मेरी मौन साधना खुल रही है। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वच्छायाण, नमो लोये सव्वसाहूण,
एसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं खवै मंगलं पढ़मं खवै मंगलं पढ़मं खवै मंगलं धम्मो मंगलमुक्तिठम अहिंसा संयमो तमो देवावीतम नमं सन्ति जस्स धम्मे सयामणो एक जिया जिया पंच पंच जिया जिया दस्सा दस्सहाओ जनिताणं सव्वसत्तं जिनामहं चैता भारो मासं चक्रवट्टि महिड्यो संति संति करेले पत्तो गई मनुत्तरम वसगरम पासं पासं वन्दामि कम गणमुक्कं विसर्वस निन्नासं मंगल कल्याणामसं विसर्पलिंगमन्तं कंठे धारयिजो सयामणो तस्य घरोगमारी दुट्ट जरा जंति बुसामं चट्ठ उदुरे मंतो तुज प्रणामो विभव फुलोई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ते दुःख दोगंचम तुव सम्मत्ते लद्दे चिंतामणि कप्प पाय बय्य पावन्ते विज्ञानं जीवाय रामरम ताणमीय संतो माय स भक्तिबर निबरेण येणता देव जुज बोईं भवे भवे पास जिन चंद ता देव दिज बोईं भवे भवे पास जिन चंद ता देव दिज बोईं भवे भवे पास जिन चंद चंदेसु निमलेरा ऐचेसु अय्यम पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु नमो दंसणस नमो नाणस नमो चरितस नमो तव गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अर्कंता मंगलम सिद्धा मंगलम साको मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्कंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चालो रे साथे अरहंतो का शरणा सिद्धों का शरण साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का चार शरण दुख कारण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका उसका सदा देव गुरु धर्म को वंदन विधिवत एक सुरे का वाच वज्रासन या सुखासन तीखो तो करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां जय्यां भजवासामि मतेन वन्दामि तीखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां जय्यां भजवासामि मतेन वन्दामि तीखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां जय्यां भजवासामि मतेन। बोलिए जिन शासन देव की हाँ मेरा जरा नम्र निवेदन है साधना में मुझे जो कुछ संकेत मिला है कि मैं आप